जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि उनका एक महत्वपूर्ण कारक ग्रह होता है, ऐसे लोगों को अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट कहना सीखना होगा। उदाहरण के लिए मिथुन लग्न की कुंडली, यहाँ पर शनि नवमेश होकर के कारक ग्रह होता है। क्योंकि वो एक त्रिकोण का स्वामी होता है, इसलिए उसकी दूसरी राशि अष्टम भाव में पड़ती है, तो अष्टमाधिपति होने का दोष उसको मिथुन लग्न की कुंडली में नहीं आता है, वो कारक और शुभ बना रहता है। तुला लग्न की कुंडली, यहाँ पर शनि पंचमेश हो जाता है, तो इन व्यक्तियों को अगर वो स्पष्टवादी और मुंहफट नहीं होंगे तो जीवन में उनको बहुत मुँह की खानी पड़ेगी और बहुत बार खानी पड़ेगी। ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादातर समस्याएं उसी समय ठीक हो जाने वाली थी जब वो स्पष्ट ना कहना सीख लेते या हाँ कहना सीख लेते। लेकिन इनको अपने डिसीजन को ट्रस्ट करना सीखना होगा। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको अन्यत्र भी कई जगहों पे बताया है कि जिनकी जन्म कुंडली में गुरु कारक ग्रह होता है, लग्न में होता है, लग्नेश के साथ होता है, लग्नेश पर दृष्टि डालता है, वही बात शनि के साथ भी थी कि वो कारक ग्रह हो या लग्न में हो, लग्नेश के साथ हो, लग्नेश पर दृष्टि डाल रहा हो, तो वहाँ पर भी शनि की कारकता हावी हो जाती है जातक पर। सभी चीज़ों से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके उसका रुतबा बढ़ जाता है। इसी तरह से गुरु के साथ भी है, तो गुरु के जातक को काफ़ी डिस्क्रीट होना पड़ेगा सफलता प्राप्त करने के लिए। जितना ज़्यादा डिस्क्रीट होगा, भले ही उसके पास काफ़ी ज़्यादा ताकत है कि वह लोगों को कुचल दे सकता है या लोगों पर हावी हो जा सकता है या लोगों को तर्क शक्ति से या किसी भी तरह से बाहुबल से, धन बल से, जन बल से हरा सकता है, लेकिन व्यक्ति जहाँ पर भी है उससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम जहाँ पर हैं बस वहीं पर बने रहें जीवन भर में तो अपना काम हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। अगर आप ऊपर नहीं उठते हैं तो आप फिर नीचे गिरते हैं, और अगर आप आगे बढ़ना नहीं चुनते हैं तो फिर आप जहाँ पर हैं वहाँ पर भी नहीं टिके रह पाएंगे, आपको पीछे की ओर धक्का लग जाएगा। समूची प्रकृति की व्यवस्था इस तरह से चल रही है कि सिर्फ आगे बढ़ने वाले और ऊपर उठने वाले के ही सर्वाइवल की गुंजाइश है। हो सकता है कि उसकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा नहीं हो एट प्रेजेंट, लेकिन वो भी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन चलते रहना सीखिए, कोई भी वर्क करते रहिए, फिजिकल वर्क कीजिए, बिल्कुल मज़दूरों की तरह सर पे टोकरी उठा लीजिए। अपने घर का काम करने में किस बात की लज्जा, लेकिन चलते रहिए। जिस समय आप स्टैग्नेट हो गए उस समय आपके बृहस्पति भी मदद नहीं कर पाएंगे और शनि भी मदद नहीं कर पाएंगे। बृहस्पति शुभ ग्रहों के राजा हैं और शनि अशुभ ग्रहों के। तो संसार के जितने भी दुख आते हैं लोगों के, उनमें से 80% से ज़्यादा शनि की तरफ से, शनि की कैटेगरी वाले प्लैनेट्स आते हैं। और जितनी भी अच्छी या सुखद घटनाएँ घटती हैं वो बृहस्पति या बृहस्पति की कैटेगरी वाले प्लैनेट्स आती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि शनि सुख नहीं दे सकता या बृहस्पति दुख नहीं दे सकता, वो कारकता और अकारकता पर निर्भर करता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, जो इस वीडियो का मूल विषय है वो ये है कि आपका जुपिटर अगर आपके कुंडली में डोमिनेट है, कारक है, तो इस सिचुएशन में आपको अपनी बात को बहुत ही कोमलता के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ, सलीके के साथ और पोलाइटनेस के साथ लोगों के बीच में लाना होगा। अच्छे ढंग से बात रखनी होगी, विनम्र बनना होगा और चिल्ला के नहीं बोलना है, गरज करके कोई बात नहीं कहनी है। बिल्कुल सामने वाला किसी भी तरह से आए आपको आकर के गालियाँ ही देने लगे, लेकिन आपको अच्छे से ही पेश आना है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी कुंडली में बृहस्पति भी कारक होता है और शनि भी कारक होता है, तो उनको परिस्थिति अनुसार कहीं पर चढ़ करके बोलना होगा और कहीं पर झुक करके बोलना सीखना होगा। और ज़िंदगी सबके लिए बिल्कुल एक तरफा तो होगी नहीं, किन्हीं किन्हीं के लिए ये जो है बिल्कुल दो धारी तलवार के जैसी है और बीच का रास्ता है। अब रह गई बात कि राहु राहु के जातक को सफलता तब तक नहीं मिलती है जब तक वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं हो जाता और अपडेट नहीं करता और अपग्रेड नहीं करता अपने आप को लेटेस्ट साधनों के साथ, चाहे वो इंटरनेट के साधन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक साधन हो, चाहे बजट की कोई चीज़ हो या प्रीमियम सेगमेंट की हो, लेकिन उसको हर चीज़ में दिखावा करना होगा, हर चीज़ में टॉप नॉच लेवल तक जाना होगा। और जितना ज़्यादा सामान, जितनी ज़्यादा सुख सुविधाएँ रखेगा
उतना ज़्यादा वो आगे बढ़ेगा। अगर वो एक नई कार खरीद लेता वो महंगी वाली, तो उसका भाग्य और बढ़ने वाला है। और केतु के जातक के साथ क्या है कि जितना कम बोझ वो अपने कंधों पे उठाएगा, बिल्कुल स्मार्टफ़ोन को छोड़ कर के फ़ीचर फ़ोन पे आ जाएगा, और फ़ीचर फ़ोन को भी हर वक़्त अपने पॉकेट में नहीं लिया रहेगा। और ज़्यादा दिखावा नहीं करना, ज़्यादा खर्च से बचना है, कर्ज़ लेने से बचना है, तो उसकी तरक्की होगी, वियर्ड तरीके से होगी। लेकिन कहा ना कि दोनों रास्ते हैं, पूरब की ओर जाने वाला रास्ता भी है, पश्चिम की ओर जाने वाला रास्ता। ये रास्ता भी एक रास्ता ही है भाई, पूरब का रास्ता भी एक रास्ता ही है, कोई भी रास्ता किसी से कम नहीं है। बस ये राहु का रास्ता है, वो केतु का रास्ता है। राहु जितना ज़्यादा अपने आप को ऑर्गेनाइज़्ड करेगा, स्किल्ड करेगा, जितना ज़्यादा अपग्रेड करेगा, उतना उसके लिए अच्छा है। और केतु जितने कम साधनों के साथ काम चलाएगा और जितना कम बोझ अपने ऊपर लेगा, चाहे वो पैसों का बोझ हो, पैसे कमाने का बोझ हो, पैसे खर्च करने का बोझ हो, जैसा कि बहुत सारे लोग कर्ज़ ले लेते हैं और फिर उनके पास एक ही चीज़ बचती है, ईएमआई, और कुछ नहीं बचता है। ये रास्ता केतु के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मुख्य 4 ग्रहों के मैंने आपको कुछ फीचर्स बताए। आप देखिए अपनी कुंडली में, समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में कौन-सा ग्रह कारक है और राहु और केतु में कौन-सा ज़्यादा डोमिनेंट है आपके लिए। कई बार लोग जिनकी कुंडली में राहु डोमिनेंट होता है, अपने आप को केतु प्रधान जातक समझने की भूल कर लेते हैं। तो ये पता कैसे चलेगा? कुंडली विश्लेषण के द्वारा पता चलेगा।